अरे हमारी इंदौर में 4 मुसलमान लोगों को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ गरबा खेलने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि लोग शाहरुख खान के बेटे को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शाहरुख खान के गुड बुक्स में आना है। बीजेपी का एक ऐसा कैंडिडेट जिसको सिर्फ 1 वोट मिलता है जबकि उसके खुद के परिवार में 5 लोग हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा आतंकवादी जिसको हिंदुस्तान में AK-47 के साथ पकड़ा गया है, हिंदुस्तान में पिछले 13 साल से छुपा हुआ था। इन सारी न्यूज अपडेट्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे और कई सारी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स और कई सारे वीडियोस भी। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज सबसे पहले आपसे एमपी के बारे में ही बात करते हैं। मेरा मतलब है इंदौर के बारे में, जहां पर इंदौर में 4 मुसलमानों को गरबा खेलने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने मिलकर इन 4 मुसलमानों को अरेस्ट करवाया गरबा खेलने के लिए, गरबा अटेंड करने के लिए। जिसके बाद 50-50 हजार रुपए का बॉन्ड भरने के बाद इन 4 लोगों को रिहा कर दिया गया। लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग खबर मैं आपको बता दूं तो एमपी में कई सारे गरबा पंडालों में बाहर बोर्ड लगाया जा रहा है कि हिंदू कास्ट के लोगों के अलावा कोई और गरबा खेलने नहीं आ सकता। अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं देश के बारे में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना लॉन्च कर दी है जिसको बताया जा रहा है पीएम गति शक्ति। इस योजना में पूरे देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार चल रहे हैं, जो काफी स्लो हो चुके हैं, उसको एक बूस्ट देने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए ये गति शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जिसको बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसको काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, जिससे देश भर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं उन सबको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, फोन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, फोन के पीछे एक कवर लगा होता है, बस हम इसको एक शो पीस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि गिरे तो बेचारा हमारा फोन बच जाए। लेकिन यूएस में एक आर्म्ड रॉबरी के दौरान, यानी कि बंदूक लेकर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान चोर ने गोली चला दी। लेकिन एक आदमी ने जिसने अपना फोन पीछे यहां पर दबा रखा था, उसकी वजह से वो बच गया, क्योंकि वो जो गोली लगी वो गोली फोन के कवर पर जाके लगी और फोन के कवर ने, और उस फोन ने, मोटोरोला के फोन ने, जो कि 5 साल पुराना फोन है, उसने उस गोली को पेनिट्रेट करने नहीं दिया और वहां से वो बाउंस बैक हो गया। फोन की शक्ति, आत्मनिर्भर। अब आपसे बात करते हैं आजकल की नई कंपनियों के बारे में, जैसे कि जोमैटो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, स्विगी हो गया। ये कंपनियां जब शुरू होती हैं तो ये अपने एम्प्लॉयज को ऑफर्स काफी अच्छे देती हैं कि आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स मिलेंगी, आपको इंसेंटिव्स मिलेगी, आपको सैलरी इतनी ज्यादा मिलेगी, आपको काम कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो उसमें जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब कंपनियों पर प्रेशर पड़ने लगता है, कंपनियां फेमस होने लगती है, उनका काम बढ़ने लगता है, तो वो इंसेंटिव्स, वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वो कम काम करने वाली चीजें कहीं ना कहीं पीछे हटती जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर काम ज्यादा थोपा जाता है। जिसकी वजह से एक ऐसी कंपनी जिसके एम्प्लॉयज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी के ओनर से डिमांड कर रहे हैं कि वो उनसे आके मिले, वरना वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, उनके काम को कम किया जाए, उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। इस प्रोटेस्ट की एक वीडियो आपके स्क्रीन पर। सीमा मैम, एक बार आप बोल दो कि आप जो डिमांड कर रहे थे कंपनी से वो उन्होंने सुना है अभी या नहीं सुना? आज बात हो पाई नहीं? आज जो मेरी डिमांड थी, मेन जो मेरे 3 मुद्दे थे, उसमें से एक भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है? करवा चौथ अभी आएंगे हम, फ्राइडे सॉरी सैटरडे संडे काम नहीं करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ बात करने। हम उम्मीद करते हैं कंपनी से जब हम आए ना, कंपनी के तीनों ओनर हमें बात करने के लिए यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि आज उनको आना चाहिए था। क्योंकि हमने कंपनी को इतने साल दिए और इतनी इज्जत नहीं की उन्होंने, हम प्रो की इतनी इज्जत नहीं की, इतनी इज्जत नहीं है उनको कि हम चलो ये लड़कियां परेशान है तो हम खुद जाके बात करें। वो नहीं किया उन्होंने, पुलिस बुलाया उन्होंने और मेरे को धक्का मुक्की करके मारने लगी थी वो पुलिस वाली। तो अभी से लेके अगली मीटिंग तक आप क्या क्या करने वाले हो? अभी हम लोग यही करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे।
मैंने आपको कंपनी का नाम बताया नहीं, तो कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर महिलाएं, वुमेन ब्यूटिशियंस, लोगों के घर पर जाकर ब्यूटी पार्लर वाला बेसिकली जो काम होता है वो करती थी, और उसी से रिलेटेड ये प्रोटेस्ट था। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं इंटरनेशनल चीजों के बारे में, जहां पर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोविड के दौरान हिंदुस्तान को फाइनेंशियल लॉस काफी ज्यादा हुआ, लेकिन अब पूरी दुनिया कोविड से रिकवर हो रही है, तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक नया डेटा रिलीज किया, जिससे यह पता चलता है कि अगले साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकता है। जहां पर जो ग्रोथ रेट की बात की गई है वो है 8.5%, और इसके कंपैरिजन में अगर आपसे सिर्फ यूएस की बात करें तो यूएस का जो ग्रोथ कंपैरिजन है वो 5.2% का हो सकता है, जबकि हिंदुस्तान का 8.5%, यानी कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब आपसे बात करते हैं बॉलीवुड के एक्टर और कभी कभी बीच बीच में पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान के सपोर्ट में आकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि शाहरुख के लड़के आर्यन खान का जो अरेस्ट किया गया है उसमें बॉलीवुड शांत है। बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिसकी जो लड़ाई है वो खुद लड़े भाई, हम बीच में जाकर क्यों बोले। और उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आर्यन खान का सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शाहरुख खान के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहना चाहते हैं कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आया। न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं थोड़ी बहुत फनी एंड नॉट सो इतनी आसानी से विश्वास हो जाए वाली न्यूज के बारे में, जहां पर बीजेपी का एक ऐसा कैंडिडेट जो कि लोकल इलेक्शंस में खड़ा होता है, लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं, पता चलता है कि उसको सिर्फ एक वोट मिला है। लेकिन ये तो उसके लिए दुख भरी बात है, लेकिन लोगों के लिए फनी बात इसके अंदर ये है कि उसके खुद के परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन वोट उसको सिर्फ एक मिला। जिसके बाद अब वो जितना बेचारा दुखी होगा वो तो होगा ही, लेकिन सोशल मीडिया जो है हमारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहां पर लोगों को मजाक उड़ाने का एक नया मुद्दा मिल गया। वैसे ये काफी फनी बात है, लेकिन एक बात मैं भी थोड़ी रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप भी सोचे कभी इलेक्शन में खड़े होने का, तो अपने घर के रिलेशनशिप थोड़े ठीक कर लीजिए, वरना पता चले कि आपके घर के लोग भी आपको वोट नहीं देंगे। अब आपको अपडेट देते हैं काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जहां पर आर्यन खान के केस से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई हाई कोर्ट में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि आर्यन खान के फोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जिससे यह बात साबित होती है कि आर्यन खान ड्रग्स रखते थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया करते थे। एक फॉरेन नेशनल से उनकी बातचीत हो रही थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया कि सरकार की मदद लेंगे उस इंटरनेशनल फॉरेनर आदमी को ट्रेस करने के लिए। अच्छा, न्यूज अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं थोड़े बहुत शांत रहने वाले प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली बात करना चाहता हूं, वरना आप कहेंगे कि देवेश भाई तुम तो बड़े इनसेंसिटिव हो यार। लेकिन ऐसा है कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एम्स में यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, क्योंकि उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है, वीकनेस उनकी बॉडी में देखा जा रहा है। तो हम सब यही दुआ करते हैं कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ आज की आखिरी न्यूज अपडेट आपके लिए कवर करते हैं, जहां पर आपसे बात करेंगे एक ऐसी न्यूज के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान का एक आदमी, एक आतंकवादी, दिल्ली में उसको पकड़ा गया, जिसके पास AK-47 और काफी सारे ग्रेनेड्स, बंदूक, काफी सारी चीजें थी। लेकिन इस पूरे केस पे एक बड़ा अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूं, ये आदमी जो 40 साल का आदमी है, हिंदुस्तान में पिछले 13 सालों से रह रहा था, और जो फिलहाल फेस्टिवल्स चल रहे हैं उसमें इसका अटैक करने का प्लान था। जहां पर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में यह आतंकवादी घुसा था ISI के डायरेक्शंस पर, और ये एक स्लीपर सेल का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने मीडिया ब्रीफ में ये सारी जानकारी दी। तो ऐसे आतंकवादियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने मूवीज में देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कई सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और इस चीज को सही में दिल्ली पुलिस ने पकड़ के दिखाया। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।